दोस्तों नमस्कार और छोटू को मेरा बहुत शुभ आशीष। आज मैं मिलाती हूँ ज्योतिष से, जो कि हमारे जेठ जी हैं, और एक मेरे भैंसा भी हैं ज्योतिष। तो मैंने दोनों से सेम बात पूछी। मैंने कहा कि भाई ये समस्या हो रही है, तकलीफ़ें हो रही है हमें, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और जैसे कि मैंने बच्चों के बारे में पूछा कि बच्चों को जो मंजिल हासिल होनी चाहिए पढ़ने लिखने के बाद, वो नहीं हो पा रही है। तो जब मैं अपने जेठ जी के पास गई, अपने भाई साहब के पास गई, सेम बात निकली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उपाय किए और वो हुआ भी। जो समस्याएं थी घर में, जैसे कि दवाई, डॉक्टर की दवाई न लगना, परेशानी आना, और बच्चों की समस्याएं, तो धीरे धीरे वो सॉल्व होने लग गई। तो मुझे ज्योतिष पे बहुत, नहीं बोलते विज्ञान से आगे ज्योतिष है, तो ये सही बात है कि विज्ञान से भी आगे ज्योतिष है। एक मेरे भाई साहब है हरिशंकर गोनियाल जी, वो क्या कहते हैं कि एक बार एक अनार का दाना था, तो उन्होंने कहा इस अनार के दाने के अंदर इतने दाने मौजूद हैं। तो किसी ने यकीन नहीं किया। फिर वो अनार तोड़ा गया और उसके अंदर जो गिने दाने थे वो उतने ही निकले। तो नहीं बोलते विज्ञान से आगे ज्योतिष है, ये सही बात है। और जब विज्ञान नहीं था तो तब पंडित जी ज्योतिष के द्वारा पता लगाते थे ये समस्या, ये परेशानियां हैं। और हमारा विज्ञान जो बताता है सूरज चांद के बारे में, वो ज्योतिष पहले बता चुके हैं और बताते थे। तो हमें भी यकीन आ गया ज्योतिषियों पे। तो अगर आपका बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है लेकिन उसको मंजिल हासिल नहीं हो रही है, और छोटे बच्चे हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, कोई तकलीफ हो रही है और इलाज से वो सही नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जाइए प्लीज़ ज्योतिष के पास जाइए और पूजा पाठ कराइए घर में। हम भगवान को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, पितृदेव को भूल जाते हैं, जिस कारण की समस्याएं आती हैं, और हम बिल्कुल निष्फिक्र होके हो जाते हैं, अपनी भक्ति की तरफ नहीं जाते, अपने पितृ देवताओं को नहीं पूछते और दवाई खाने पे लगे रहते हैं। और बड़े बुजुर्ग बच्चों को आलतू फालतू दवाई खिलाते रहते हैं कि भाई बीमार है, तकलीफ है, नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इस तरह का ज्योतिष का सहारा लीजिए प्लीज़। बार बार कहूँगी कि आप लीजिए सहारा ज्योतिषियों का, और जो पूजा पाठ वो बताती है वो करके तो देखिए। तो मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि अगर आप इस तरह का ज्योतिष के पास जाते हैं और वह पूजा पाठ करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमारे जेठ जी हैं जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, तो मैं उनसे जो भी बात पूछती हूँ तो मुझे बताते हैं और उस समस्या का समाधान बताते हैं। तो इसी तरह से कोई भी ज्योतिष, एक जेठ जी के अलावा कोई भी ज्योतिष आपके आसपास हो तो आप प्लीज़ इस तरह की वीडियो देखकर आप जाइए ज्योतिष के पास और अपनी समस्या का हल पाइए। तो बहुत बहुत बढ़िया आपको लगेगा। ज्योतिष देखो बता भी रहे हैं जेठ जी, देखो मैं आवाज़ बहुत कम थी, आपको आवाज़ भी सुनाती, लेकिन आवाज़ बहुत कम थी, वो मेरे से दूर थे थोड़ा, तो इसलिए मुझे ही बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने क्या क्या बताया। काल सर्प योग भी हो सकता है बच्चों का। काल सर्प योग जब होता है ना, तो बच्चे पढ़ाई पे मन नहीं लगाते, भटकता है उनका मन। फिर मैंने पूजा, एक बच्चे का काल सर्पयोग, मेरे 4 बच्चे हैं, तो मेरे तीसरे नंबर की बेटी का काल सर्पयोग मैंने 3 साल पहले मंदिर में पूजा, तो उसको मंजिल जो वो चाहती थी वो हो गया था, उसका काम बन गया था, और उस बीमार भी पड़ रही थी। तो काल सर्पयोग जो पंडित बताते हैं वो भी करना चाहिए। ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं होती है, वो छोटी सी होती है, शिवलिंग की पूजा होती है वो। तो शिवलिंग की पूजा हुई और हमने किया और वो अच्छी हो गई। तो इस तरह से कई चीज़ें होती है। तो वो बताते हैं ये व्रत ले लो, तो व्रत भी रखना चाहिए। जब व्रत के लिए बोलते हैं तो ये तो जब बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं तो माँ को व्रत रखना पड़ता है, और अगर बड़े बच्चे हैं तो खुद ले सकते हैं, जिससे कि समाधान हमें मिल जाता है। इस तरह से हमारे जेठ जी यहाँ पे बता रहे हैं ज्योतिष जो है, तो इस तरह से बता रहे हैं। तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अपने अच्छे कमेंट भेजिए कि क्या आप ज्योतिष के पास जाते हैं, अगर हाँ तो बताना मुझे भी। और अगर नहीं, और घर में कोई समस्या आ रही है और नहीं ठीक हो रही है, तो आप ज्योतिष के पास जाइए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये बाबा जी मैं इनको 30 साल पहले से जानती हूँ, तो मुझे अचानक रास्ते में मिले तो इनसे भी मुलाकात हो जाती है। इनको हम दक्षिणा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है।